हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसएससीसी चैनल पे। आज क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं सितंबर चल रहा है। आज तारीख हो गया आपका 13 तारीख है, आज 13 सितंबर। तो अब बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे। तो बच्चे जो हैं सितंबर के बाद से ज़्यादा क्वेश्चन का सामना करना चाहते हैं। तो आज आप लोगों के बीच मैथ में त्रिभुज टॉपिक लेके आए हैं और इसी त्रिभुज से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट उठाएंगे और ऑब्जेक्टिव बताएंगे जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम सम्स लेंगे, ऑप्शन भी लिखेंगे और आपको एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कम बनाएंगे, पार्ट वाइज बनाते चलेंगे ताकि आप कम समय में ही अच्छा सीखने का प्रयास करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। त्रिभुज टॉपिक है। त्रिभुज का जैसे बेसिक बात जानते ही है, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे। अभी टॉपिक है समरूप आकृतियां। समरूप मतलब सम माने एक जैसा, बराबर, और रूप मतलब जो एक जैसा दिखने में हो। सम माने बराबर और रूप मतलब जो दिखने में एक जैसा हो, एक बराबर हो, है ना। बराबर नहीं बोल सकते हैं, बराबर शब्द सुटेबल नहीं होगा। समरूप मतलब जो देखने में एक जैसा हो, भले एक छोटा हो एक बड़ा हो, आकार एक टाइप का लगता हो देखने में, उसको कहते हैं समरूप आकृतियां। ठीक है। तो जब समरूप आकृतियां पर एक क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि दो समरूप आकृतियां के, पहला क्वेश्चन लेते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे। सवाल है कि दो समरूप आकृतियां के, और ऐसे करके एग्जाम में आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि दो समरूप आकृतियां के 4 ऑप्शन है। आकार समान होते हैं, आमाप समान होते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आकार समान होते हैं। फिर बी ऑप्शन है आमाप समान होते हैं, क्षेत्रफल बराबर होते हैं, परिमाप बराबर। तो क्वेश्चन मैं लिख के समझाते चलूंगा। आकार, आमाप, समान होते हैं, ऑप्शन सी है क्षेत्रफल बराबर होते हैं, परिमाप बराबर होते हैं। क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ लिख दे रहे हैं। क्षेत्रफल के बाद क्या था, परिमाप बराबर होते हैं। तो देखिए बच्चों, दो समरूप, दो कोई चीज है, आकृति है, वो समरूप है, देखने में एक जैसा। मान के चलिए हम एक वृत्त ले लेते हैं, वृत्त पर ही बता दे रहे हैं। एक वृत्त हम ऐसा छोटा थोड़ा ले लिए और एक वृत्त हम ऐसे थोड़ा सा बड़ा वृत्त ले लिए। तो देखिए वृत्त ये गोल टाइप का आकृति है, ये भी गोल टाइप का आकृति है। तो ये आकृति का आकार देखने में एक जैसा लग रहा है, भले वो एक छोटा है एक बड़ा है। साइज में अगर ध्यान दिया जाए तो इसका त्रिज्या इतना है और इसका त्रिज्या बड़ा है, इसलिए ये समरूप कहा जा सकता है। मतलब देखने में जब एक जैसा आकार हो, भले एक छोटा हो एक बड़ा हो, तो वैसे आकृतियों को क्या कहते हैं, समरूप आकृति। तो समरूप आकृति में क्या बराबर होता है, आकार समान होते हैं। इस कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर हुआ होगा, क्या समान होते हैं, आकार समान होते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझिए। जो बच्चे वीडियो को देख रहे होंगे एक एक करके क्या कीजिएगा, जो ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार इसे मिटा दूंगा। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा, फिर ऑप्शन लिखूंगा, फिर बताऊंगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टॉपिक पे। अगला प्रश्न, ये अब अगला प्रश्न क्या है, फिर उसको भी समझेंगे और आंसर देंगे। तो अगला प्रश्न है सभी वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं भैया, ऑप्शन देखिए। वर्ग जानते ही होंगे कि वर्ग के बारे में, अच्छा पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर वर्ग के बारे में बताते हैं। समरूप, सर्वांशम, समानुपाती कोई नहीं। पहला है समरूप, सर्वांशम। समरूप इसका मतलब अभी हम समझा चुके हैं आपको। और दूसरा है
समरूप, सर्वांगसम, समानुपाती। सर्वांगसम, तीसरा ऑप्शन है समानुपाती, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। एक नंबर का जो सवाल बच्चों एग्जाम में आता है इसी प्रकार से रहेगा आपको टॉपिक पे, और आपको जवाब देना है। सभी वर्ग होते हैं समरूप, सर्वांगसम, समानुपाती या कोई नहीं। तो वर्ग के बारे में बच्चों जानते होंगे आप लोग। चलिए अब वर्ग समझते हैं। जैसे मान के चलिए ये एक वर्ग हम बना दिए, चारों डब्बा एक जैसा, मतलब ये चारों साइड एक दूसरे के इक्वल है, बराबर है। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, वह आकृति जो चार तरफ से घिरा हो उसे वर्ग कहते हैं। पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात, लेकिन वर्ग उस आकृति को कहते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर हो। चार तरफ से घिरा होगा तब तो वो चतुर्भुज है, लेकिन चारों भुजा अगर एक दूसरे के बराबर है, ये सभी भुजा 2-2 सेंटीमीटर का है, तो ये वर्ग। तो ये वर्ग जो होते हैं, क्या अगर हम मान के चलिए हम थोड़ा सा बड़ा वर्ग बना दिए, सपोज कीजिए कि अब हम वर्ग को थोड़ा सा साइज बढ़ा दिए। अब मान के चलिए हम इसको 3 सेंटीमीटर ले लिए, इसको भी 3, इसको भी 3 और इसको भी 3, तो क्या इस वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर नहीं है? हाँ है। ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, लेकिन इस वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर है और इस वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों वर्ग के भुजा एक दूसरे के आपस में बराबर नहीं है। इस वर्ग का भुजा 3-3 सेंटीमीटर का और इस वर्ग का भुजा 4-4 सेंटीमीटर का। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया कि वर्ग जो होते हैं वो देखने में कैसे होते हैं, वो वाला बात पूछ रहा है घुमा के आपसे। तो वर्ग जो होते हैं वो कैसे होते हैं देखने में? समरूप होते हैं। चाहे छोटा वर्ग बनाइए, बड़ा बनाइए, उससे भी बड़ा बनाइए, उससे भी छोटा बनाइए, देखने में आकार एक जैसा होगा, उसकी भुजाओं का माप एक दूसरे से अलग अलग होगा, आपस में सेम होगा। एक वर्ग का सभी भुजा आपस में सेम होगा, एक वर्ग का दूसरा भुजा से वर्ग सेम नहीं होगा। अगर ये भी भुजा 3-3 है और ये भी भुजा 3-3 है इस वर्ग का, तब फिर वो सर्वांगसम हो जाएगा। समरूप भी हो जाएगा और सर्वांगसम भी हो जाएगा। तो समरूप और सर्वांगसम कब होगा? जब भुजा भी बराबर और आकार भी एकदम एक शेप का, एक साइज का हो भुजा भी। और ये 3-3 है तो इधर भी सब 3-3 रहता, चाहे ये 2-2 है तो ये भी अगर सब 2-2 रहता, तो वो समरूप भी होता और सर्वांगसम भी होता। तो एक टॉपिक से 2 बात क्लियर कर दे रहे हैं बच्चों। तो इस कॉन्सेप्ट में कहेंगे कि सभी वर्ग क्या है? समरूप है। कभी सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समानुपाती वाला जब कॉन्सेप्ट आएगा सवाल में तो उसको भी समझाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों इसको भी नोट करते चलेंगे। फिर अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। बताते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। आई थिंक जहां कोई भी परेशानी आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर अगर इस टॉपिक पे अगर आप और ज़्यादा डिटेल्स में वीडियो बना सकते हैं तो फुल डिटेल्स में बताइए, तो मैं फिर उस हिसाब से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो 3 नंबर प्रश्न है अपने बीच कि एक बड़े वृत्त और छोटे वृत्त समरूप है। अभी जस्ट हम वैसा क्वेश्चन लिए थे। कह रहा है कि एक बड़े वृत्त और छोटे वृत्त समरूप है क्योंकि एक बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त समरूप क्यों है? क्योंकि दोनों देखने में एक जैसा है। क्यों? क्योंकि दोनों देखने में एक जैसा, भले एक बड़ा हो और एक छोटा हो। पहले सवाल लिख लेते हैं। एक बड़े वृत्त, एक बड़े वृत्त और छोटे वृत्त समरूप है। छोटे वृत्त समरूप है, ऐसे करके सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि अब कारण बताना, 4 ऑप्शन लिख दे रहे हैं। क्योंकि इनके आकार समान है, इनके आमाप समान है, इनके क्षेत्रफल बराबर है, या फिर इनके परिमाप बराबर है। ये तो मैं फर्स्ट में ही आपको समझा दिया था। तो चलिए वापस से ये क्वेश्चन लिखा हुआ आया तो लिखा हुआ ले लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या था? इनके आकार समान है। इनके आकार समान है। दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन, इनके आमाप समान है। इनके आमाप समान है। ठीक है। फिर तीसरा ले लेते हैं ऑप्शन, इनके क्षेत्रफल बराबर है, इनके परिमाप बराबर है।
इनके क्षेत्रफल बराबर हैं, और डी ऑप्शन है इनके परिमाप बराबर हैं। तो बच्चों यहां ध्यान देना है, वही जस्ट अभी जो फर्स्ट नंबर में समझाने टाइम आपको बताए थे। बोल रहा है एक बड़ा वृत्त ले लीजिए, ये लीजिए बड़ा वृत्त ले लीजिए, फिर बोल रहा है एक छोटा वृत्त ले लीजिए। तो ये दोनों एक जैसा देखने में क्यों लग रहा है? क्योंकि दोनों का आकार एक जैसा है, दोनों का माप सेम नहीं है। क्योंकि इसका त्रिज्या बड़ा दिख रहा है, त्रिज्या केंद्र से जो परिधि में टच करे, केंद्र से वृत्त की परिधि पर कहीं भी टच करे उसको त्रिज्या कहते थे। इसका त्रिज्या का माप देखिए बड़ा है और इसका त्रिज्या का माप छोटा है ना। तो आकार में तो ये छोटा बड़ा हो गया, साइज में तो ये छोटा बड़ा हो गया, देखने में एक जैसा लग रहा है कि सर हाँ उसी चीज को थोड़ा बढ़ा दिया गया, उसी चीज को थोड़ा छोटा कर दिया। इसीलिए तो जब बोला जाएगा, सवाल घुमा के पूछा जाएगा कि एक बड़े वृत्त और एक छोटे वृत्त समरूप है भैया, क्यों है? दोनों वृत्त समरूप क्यों कहलाएंगे? ये दोनों आपस में समरूप क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इनके आकार क्या है? समान है, इस वजह से। तो देख रहे हैं पहले सिंपल क्वेश्चन सब लिया है बच्चों। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन लेंगे, एक और ले लेते हैं कम से कम, उसके बाद वीडियो को स्टॉप करते हैं, फिर आगे आपको इससे लेवल बढ़ाते चलेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए थोड़ा लेवल डाउन है। अब इसको इरेज करते हैं और 4 नंबर सम्स आपको ऊपर में बताते हैं। तो 3 नंबर सम्स बच्चे नोट कर लेंगे। ऊपर देखिए, अब मैं ऊपर में 4 नंबर बना देता हूँ। हर क्वेश्चन को लिखने के बाद मैं उसको जरूर से जरूर एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप एग्जाम में उसी प्रकार से प्रश्नों को पढ़ के समझें और जवाब दें, दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहें, खुद के ऊपर डिपेंड होना सीखें। कहता है 2 भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। जस्ट फिर से वही बात आ रहा है, पूछ रहा है कि 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त। देखिए 2 भिन्न त्रिज्या है ना, अलग अलग त्रिज्या है। मान लीजिए ये है आपका 4 सेंटीमीटर सपोज, और ये मान लीजिए आपका है 2 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो अलग भिन्न त्रिज्या मतलब अलग अलग त्रिज्या, ये इसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या, तो ये ऐसा आकृति क्या होगा? समरूप होगा। एक ही बात को अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि 2 भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। पूछा जा रहा है 2 भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होंगे? होते हैं, समरूप होंगे। ये रहा एग्जाम्पल अभी जस्ट आपको बताया है। तो इसका सिंपल सा ऐसे ऑप्शन तो हमको लिखना ही पड़ेगा। ऑप्शन है सर्वांगसम, समरूप, सर्वांगसम और समरूप दोनों, इनमें से कोई नहीं है। एक सवाल में भी आपको हम बताए थे कि सर्वांगसम और समरूप दोनों कब सेम सिचुएशन में होता है? जब दोनों का शेप साइज सब कुछ बराबर हो, त्रिज्या और सब बराबर होता है। तो ऑप्शन है बच्चों इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है सर्वांगसम, फिर समरूप। सर्वांगसम, दूसरा है आपको समरूप, तीसरा है सर्वांगसम और समरूप दोनों, फिर है इनमें से कोई नहीं। सर्वांगसम और समरूप। तो सर्वांगसम और समरूप कब होगा बच्चों? जब उसकी सभी भुजाएं, चाहे वृत्त है तो त्रिज्या सेम रहेगा, तब सर्वांगसम और समरूप दोनों हो जाएगा। एक सेम त्रिज्या वाला रहेगा तब, लेकिन अलग अलग त्रिज्या वाला रहेगा तो केवल और केवल क्या होगा? समरूप होगा। याद रखना है। चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं को बच्चों बार बार जब ये आएगा तो इसको हम शॉर्टकट में लिख देंगे नोटा, NOTA, नन ऑफ दिस, या नॉट लिख देंगे, ठीक है, नन ऑफ दिस, नॉट, NOT लिख देंगे तो समझ जाइएगा इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल को अगर हम बार बार लेंगे तो ध्यान रखेंगे 2 भिन्न त्रिज्या वाले, ये देखिए 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और अगर त्रिज्या सेम रहेगा तब क्या होगा? सर्वांगसम और समरूप दोनों होगा। तो आई थिंक बहुत बेसिक सा लिए हैं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो था, त्रिभुज का एकदम बेसिक से बताना चालू किया बच्चों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव।
और इसका नेक्स्ट वीडियो में भी लेके आऊँगा, धीरे धीरे इसका लेवल में बढ़ाऊँगा। और अगर आपको मेरा समझाने का तरीका, ऑब्जेक्टिव को भी बहुत ध्यान से समझ के बनाया जाता है, बारीकी से चीज़ों को समझा जाता है आकृतियों के साथ। तो अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इसको उस बच्चों के पास भेजिए जिसको ज़रूरत है इस वीडियो का, ऐसे वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।